जियान फेंग और हाओटियान के बीच में एक जबरदस्त मैच होता है, जिसमें जियान फेंग आते साथ ही अपने बर्ड के साथ लाइटनिंग अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो आते साथ हाओटियान पर भारी पड़ने लगता है। मगर हाओटियान वो एक स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो किसी तरह उसे हरा सके, और मौके का फायदा उठाते ही वो सिल्वर आयरन शील्ड का इस्तेमाल करते हुए मोये के जरिए उस बीस्ट को वहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जियान फेंग नीचे आ गिरता है। मगर अभी भी वो बिल्कुल सही सलामत था, क्योंकि उसने अपने सोल आर्मर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसे चोट नहीं लगी थी। मगर वो गुस्सा बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो इस मैच को जीतना चाहता था ताकि वो प्रिंसेस के सामने खुद को साबित कर सके। मगर वो हाओटियान से कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं प्रिंसेस के साथ अपनी जर्नी शुरू करूंगा, जिसमें मैं अपनी ट्रू पावर को शो करूंगा, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, तो अब मैं तुम्हारे अगेंस्ट अपनी पूरी पावर यूज करने वाला हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे ही अपने सोल पेट को समन करता है, तो हम लोग देखते हैं कि उसके रेड ओरा के साथ एक ब्लू ओरा मिक्स हो चुका होता है, और देखते ही देखते अचानक से वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल आइस बीस्ट को समन करता है। ये बीस्ट दिखने में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, मगर वहीं पे पानी की दूसरी तरफ मोई खड़ी भी होती है। उसे किसी तरह के भी बीस्ट से डर नहीं लगता, और फिर हाओटियान मोई से आकर कहता है कि इस 5th लेवल के मास्टर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका पावर लेवल मोनार्च रियलम का है। मगर मोई बहुत ज्यादा जोश में होती है और वो उसका मुकाबला करना चाहती थी, जिस पर हाओटियान उससे कहता है कि तुम जरा अपना ख्याल रखना। वो जियान फेंग से कहता है कि तुम प्रिंसेस के साथ एक पावरफुल गार्डियन बनना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम्हें जरा संभल कर रहने की जरूरत है। मगर जियान फेंग कहता है कि तुम भाड़ में जाओ। ये कहते ही वो अपने बीस्ट से कहता है कि इस पर इन्फिनिटी क्लॉ से तेजी से उस पर हमला करने के लिए आती है। दोनों ही बीस्ट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे पर अपने पंजों से वार करने की कोशिश करते हैं। वो बीस्ट जैसे ही मोई पर हमला करने की कोशिश करता है, तो मोई उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करती है, मगर वो आइस बीस्ट उसे गिरा देता है और उस पर अपने पंजों से वार करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मोई अपने पैरों से उठाकर उसे वहां से दूर फेंक देती है। मगर उस बीस्ट को इससे कोई चोट नहीं लगती, मगर दूसरी तरफ मोई वो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती है, और हम देखते हैं वो गुस्से में आकर जोर से धाड़ना शुरू कर देती है, जिसका मतलब है वो अपने अपोनेंट को चैलेंज कर रही है। ये कहने के बाद वो बीस्ट जैसे ही मोई पे हमला करने के लिए आता है, तो हाओटियान कहता है कि अपनी ऑब्सेंस पावर को शो करो। ये कहने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो बीस्ट मोई के जैसे ही पास आता है, तो मोई अचानक से गायब होकर दूसरी जगह से जा निकलती है। वो बीस्ट जैसे ही उस पे झपटने की कोशिश करता है, तो वो वहां से भी गायब हो जाती है। इसी तरह वो बीस्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो जैसे ही हमला करता है तो मोई अचानक से गायब हो जाती है। इसी तरह मोई बार बार उसे कंफ्यूज करती रहती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट भी अपनी काफी एनर्जी वेस्ट कर देता है। और दूसरी तरफ वहाँ पे खड़े हुए लोग कह रहे होते हैं कि हाओटियान के स्किल्स तो सच में बहुत ही कमाल के हैं, और दूसरी तरफ प्रिंसेस भी अब काफी ज्यादा सेटिस्फाइड लग रही होती है। मगर इस तरफ जियान फेंग कहता है कि अगर इस मैच में कोई डोमिनेट करेगा तो वो सिर्फ मैं हूँ। वो अपने आइस बीस्ट से कहता है कि फौरन से वुजी आइस कोल्ड पूल आइस का इस्तेमाल करो, फिर देखता हूँ ये कहाँ छुपता है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो उस बीस्ट की आइस पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा आइस एसेंस निकल रहा होता है। जिसके बाद वो बीस्ट अपनी बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है, जो आइस स्टोन क्रिएट करते हुए सीधा हाओटियान की तरफ जा रही होती है। मगर अचानक मोई बीच में आ जाती है और अपनी फायर शील्ड की मदद से उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है। ये देखकर जियान फेंग और प्रिंसेस को लगा कि शायद हाओटियान अब मर चुका होगा या फिर जख्मी हो गया होगा, मगर वो लोग देखते हैं कि वो अभी भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ होता है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों बीस्ट में काफी फर्क है। जियान फेंग का वो बीस्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, मगर दूसरी तरफ मोई भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर वो इस बीस्ट का मुकाबला नहीं कर पाएगी। ये कहने के बाद अचानक से मोई बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और अपनी फायर फ्लेम्स के साथ आकर उस बीस्ट को जोर से आकर हिट करती है और अपने पंजे के जरिए उसे जमीन पे दे मारती है। और दूसरी तरफ वो बीस्ट भी फिर अचानक से अपनी पावर को बढ़ा देता है और अचानक मोई को पकड़कर हवा में ऊपर ले जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो मोई पर एक बहुत ही पावरफुल पंजे के साथ वार करता है, जिसकी वजह से मोई जख्मी होकर पानी के अंदर गिर जाती है। मगर ऊपर हाओटियान अभी भी बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। मगर दूसरी तरफ जियान फेंग को लग रहा था कि शायद मोई अब मर चुकी होगी। वो हाओटियान से कहता है कि बेहतर यही है कि तुम हार मान लो, वैसे भी तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं, हमारे सोल एट्रीब्यूट एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। हम लोग जितनी ज्यादा देर तक फाइट करेंगे उससे हमारे बीस्ट को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। ये बात सुनने के बाद दूसरी तरफ मास्टर चेंग कहता है कि
प्रिंसेस, आपका ये डिसाइपल सच में काफी टैलेंटेड है, मगर दूसरी तरफ यानफेंग के पास जो सोल पेट है वो आपके गार्डियन के सोल पेट से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो हाउटियन को आसानी से हरा देगा। ये बात सुनने के बाद दूसरी तरफ हाउटियन कहता है कि भले ही तुम्हारा ये लड़का स्ट्रांग है, मगर ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, और वैसे भी मैं खेल को खत्म सिर्फ और सिर्फ सोल पेट के खत्म करने के साथ ही करता हूँ। या तो मेरा सोल पेट मारा जाएगा या फिर मैं मैच जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं तब तक हार नहीं मानता जब तक मेरा सोल पेट मौजूद है। मगर इस तरफ जियानफेंग उससे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और अपने दूसरे सोल पेट को समन करो। ये बात सुनकर हाउटियन कहता है कि इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। ये कहने के बाद अचानक वो लोग पानी की तरफ देखते हैं तो पानी के अंदर से ब्लू फ्लेम्स बाहर निकल रही होती हैं, और देखते ही देखते अचानक मोजी बाहर आ जाती है। वो बिल्कुल सही सलामत होती है, उसे किसी तरह की कोई इंजरी नहीं हुई थी। उसे वहाँ पर देखकर वहाँ के लोग भी बिल्कुल जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है और ये वापस आ गई। यहाँ तक कि प्रिंसेस को भी ये आइडिया नहीं था कि ये अभी भी सही सलामत होगी। तो मोई को बिल्कुल सही सलामत देखकर जियानफेंग अपने बीच से कहता है कि ये मोई कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, लगता है कि हमें थोड़ा सा और टाइम इस पर वेस्ट करना पड़ेगा। ये कहते ही वो अपने सोल पेट से वांगशी अटैक करने के लिए कहता है, तो दूसरी तरफ मोई भी उसकी तरफ तेजी से हमला करने आती है और हाउटियन उससे स्प्लैश अटैक करने के लिए कहता है, तो मोई 2 स्प्लैश अटैक करती है, मगर वो बीस्ट आसानी से उससे बच जाता है। और इस तरफ जियानफेंग अपने बीस्ट से कहता है कि वो फॉक्स बहुत ही आसानी से छुप सकती है, इसलिए अपनी पूरी आइस पावर का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से मसल दो। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही आइस बीस्ट उसके पास आता है तो वो ऊपर जाते ही अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे चारों तरफ एक आइस डोमेन क्रिएट करता है और फिर अपने ही पंजे के साथ उसी डोमेन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो आइस स्टोन नीचे गिरने लगते हैं। तो ये देखकर हाउटियन को उसका अटैक समझ में आ जाता है। वो असल में बहुत बड़े बड़े आइस स्टोन्स गिराकर मोजी का काम तमाम करना चाहता था, मगर मोजी उन आइस अटैक से खुद को बचा रही होती है। और इस तरफ हाउटियन कहता है कि ये जगह पूरी तरह से कवर हो गई है, मुझे हमला करने के लिए थोड़ा सा गैप चाहिए। वो मोजी से कहता है कि चलो तो फिर इस आइस अटैक का फायदा उठाते हैं। ये कहने के बाद मोजी उन आइस स्टोन्स में भागना शुरू कर देती है और वो बीच उस पर एक एनर्जी अटैक भी करता है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। मोजी बहुत ही फास्ट होती है और वो स्टोन्स के बीच में छुपते छुपते उसके बिल्कुल करीब आ पहुंचती है और आते साथ ही अपनी टेल्स के साथ उसे पूरी तरह से जकड़ लेती है। उसकी टेल में क्योंकि फायर फ्लेम्स मौजूद होती हैं, तो उस बीस्ट को उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। ये देखकर जियानफेंग बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये मोजी मेरे आइस क्लॉ अटैक से कैसे बच गई। मगर दूसरी तरफ उसका वो बीस्ट बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मोजी ने अपनी टेल्स में उसे इस तरह जकड़ा हुआ होता है कि अगर वो उसे काफी देर तक यूं ही जकड़े रखे तो शायद वो उसकी हड्डी पसली तोड़ देगी। मगर जियानफेंग अपने बीस्ट को बचाने के लिए अपनी इन्फिनिटी पावर को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि चलो अब ये ट्रिक यूज करने का वक्त आ गया है। कहते ही वो अपनी पावर्स अपने बीस्ट की पावर के साथ कंबाइन करता है तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल आइस एनर्जी फैल जाती है, जिस पर हाउटियन फौरन से मोजी से कहता है कि मोजी उस बीस्ट को छोड़ो और उससे दूर हट जाओ, क्योंकि ये बीस्ट अब 6th लेवल मोनार्च रियलम में आ चुका है। मगर इस तरफ जियानफेंग कहता है कि बचने का अब कोई भी चांस नहीं है, तुम्हारा ये सोल पेट अब एक आइस स्कल्पचर में तब्दील होने वाला है। ये कहने के साथ ही हम देखते हैं कि जियानफेंग अपने आइस पेट के जरिए मोजी की बॉडी को फ्रीज करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते कुछ ही देर के अंदर मोजी की 6 टेल्स पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी होती हैं और फिर हाउटियन उससे कहता है कि कुछ भी करो अपनी टेल्स से उस आइस को रिलीज करो। ये सुनने के बाद मोजी अपना जोर लगाना शुरू करती है और अपने पैरों के जरिए फायर एनर्जी जनरेट करती है और जैसे ही अपना जोर लगाकर आगे की तरफ बढ़ती है तो उसकी 6 टेल्स उसकी बॉडी से अलग हो जाती हैं और दूसरी तरफ वो बीस्ट उन 6 टेल्स से फिर खुद को बहुत ही आसानी से छुड़ा लेता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि मोजी ने खुद को तो बचा लिया, मगर खुद को बचाने के चक्कर में उसने अपनी सारी की सारी टेल्स गवा दी। अपनी सारी टेल्स के जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा वीक भी हो गई थी। वो सीधा हाउटियन के पास आती है तो हाउटियन उसके पास आते ही उसे गले लगा लेता है और अपना सिर उसके माथे के साथ लगाकर कुछ देर के लिए वैसे ही खड़ा हो जाता है। ये देखकर जियानफेंग कहता है कि अगर तुम्हारे पास दूसरे सोल मास्टर जैसा टैलेंट नहीं है तो फिर तुम दिखावा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। मगर हाउटियन कहता है कि फॉक्स की असल पावर उसकी इज्जत होती है। ये कहने के बाद अचानक हम लोग देखते हैं कि मोजी की बॉडी के अंदर से फायर फ्लेम्स बाहर निकलने लगती है, जो कि देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती है। ये देखकर हाउटियन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि
ये क्या हो रहा है। मगर फिर अचानक उसे याद आता है कि मोई ने जब लास्ट टाइम इस तरह रिएक्ट किया था तो वो पूरी तरह से इवॉल्व हुई थी और लगता है कि शायद वो फिर से अपने म्यूटेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करने वाली है। हाउटियान उससे कहता है कि चलो ठीक है, तुम ये सब खुद से करना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मोई उससे दूर हट जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर फ्लेम्स बाहर निकलती हैं, जो कि इतनी ज्यादा होती हैं कि जियान फेंग तक वो पहुंच रही होती है। मगर उसका वो बीस्ट शील्ड के जरिए खुद को और अपने सोल मास्टर को बचा रहा होता है। मोई की पावर देखकर वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग बिल्कुल हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि वो फायर फ्लेम्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वहाँ पे पड़े हुए जितने भी आइस स्टोन्स होते हैं उन्हें भी जलाकर राख कर देती है। जिसके बाद मोई बहुत ही जोर से धारती है और उसकी फ्लेम्स उसकी बॉडी में और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और देखते ही देखते वो अपनी पावर के जरिए अपनी टेल्स को दोबारा से रीजनरेट कर लेती है। मगर इस मर्तबा वो 6 टेल के जरिए 9 टेल्स को जनरेट कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी पावर अब पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। ये देखकर प्रिंसेस बिल्कुल हैरान सी होती है और वो कहती है कि इसने खुद से अपनी बॉडी को इवॉल्व कर लिया। सच में मैं अपनी लाइफ में ऐसा सीन पहली मर्तबा देख रही हूँ। और दूसरी तरफ हाउटियान दोबारा से मोई के पास आ जाता है। 9 टेल फॉक्स बनने के बाद मोई के मुकाबले में और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। और इस तरफ जियान फेंग कहता है कि ये नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया, आखिर इस लड़के के पास उसकी डिग्निटी कहाँ से आ गई। मगर हाउटियान कहता है कि मोई जाओ और जाकर उसे दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। ये कहने के बाद मोई बिजली की रफ्तार से जाते ही उस बीस्ट को अपनी टेल्स के बीच में जकड़कर हवा में ऊपर ले जाती है और जाते साथ ही उसे वापस जोर से जमीन की तरफ थ्रो करती है। मगर जमीन पर गिरने से पहले ही मोई बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उसे आकर हिट करती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट हवा में ही पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये देखकर जियान फेंग के भी तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका बीस्ट उसकी आंखों के सामने ही एनर्जी फॉर्म में बिखर गया था। और फिर हाउटियान जियान फेंग से कहता है कि ये है मेरी 9 टेल फॉक्स की ड्रैगन स्किल पावर। और इस तरफ जियान फेंग को इस बात का सदमा होता है कि वो ये फाइट नहीं जीत पाया तो वो अब प्रिंसेस के साथ वर्ल्ड जर्नी पर नहीं जा पाएगा और इस दुख की वजह से वो रोना शुरू कर देता है। मगर अचानक से मोई उसके सामने आती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरे करीब मत आओ। मगर मोई ऐसा ऐसा उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है, जिस पर वो बंदा डर जाता है और कहता है कि तुम चाहती क्या हो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे पास मत आओ। और मोई जैसे उस पर हमला करने वाली होती है तो मास्टर चेन कहता है कि बस रुक जाओ। ये सुनते ही मोई रुक जाती है और फिर हाउटियान कहता है कि मोई वापस आ जाओ। तो मोई वापस से हाउटियान के पास चले जाती है और फिर मास्टर चेन सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि इस मैच का विनर है हाउटियान। तो हाउटियान की जीत की खुशी में वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और मोई भी हाउटियान के पास आकर बैठ जाती है और हाउटियान से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बस अपना ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। मगर मोई को उससे कोई भी शिकायत नहीं होती, उल्टा वो उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगती है। और फिर हाउटियान कहता है कि इस मर्तबा तो मोई की पावर को बहुत ही ज्यादा लोगों ने देख लिया है और मुझे लगता है कि शायद ये न्यूज बहुत जल्द आउट हो जाएगी। मोई ने 9 टेल फॉक्स में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। जिसके बाद अगले सीन में हम लॉर्ड शिया गुस्से में उसे हवा में ऊपर उठा लेता है और कहता है कि तुम जानबूझकर ही मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।